हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज़ बनाने वाले हैं जो कि टॉप की तरह भी पहन सकते हैं और साड़ी के ऊपर ब्लाउज़ की तरह भी हम पहन सकते हैं इसे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का एकदम पतला फैब्रिक लिया। आप चाहें तो साड़ी वाला जो कपड़ा आता है वो भी ले सकते हैं हम इसमें, उससे भी इजीली बन जाएगा। और जो है मैंने यहाँ पे इसके लिए अस्तर लिया है जो कि 80 सेंटीमीटर मैंने अस्तर लिया और मेन फैब्रिक जो है 1 मीटर से मेरा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसके स्लीव्स में भी अस्तर लगाऊंगी। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो 1 मीटर में काम हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है पहले अस्तर पे कटिंग करनी है। तो हम पहले अस्तर को फोल्ड कर लेंगे, 4 लेयर फोल्ड करेंगे हम। फ्रंट और बैक दोनों जो है साथ में ही कटिंग करेंगे, इसीलिए तो मैंने यहाँ से 4 लेयर फोल्ड कर लिया। आप चेस्ट का 4th करके उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ मैंने आपके जो भी चेस्ट है उसका 4th करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूंगी। तो एक्स्ट्रा जो था मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अब हमें इसकी जो है लेंथ लेनी है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे जो है 15 इंच ले सकते हैं आप। अगर टॉप की तरह आपको बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ जो है 15 ली है और मैं इसे लॉन्ग ही बना रही हूँ। अगर आप ब्लाउज़ की तरह बनाना चाहते हो तो कम ले लेना इसकी लेंथ। तो इस तरीके से मैंने लेंथ जो है इसमें 15 इंच ली है। उसके बाद में हमें जो है एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। लेंथ जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। चेस्ट में जो है 2 इंच ऐड करना। टॉप की तरह पहनना आपको तो लॉन्ग ले सकते हैं, ब्लाउज की तरह पहनना है तो कम लेंथ ले सकते हैं। उसके बाद इसकी नेक की चौड़ाई हम 7 लेंगे, क्योंकि ये शोल्डर डाउन जो है उस तरीके से बनेगा हमारा। तो उसके बाद हमने जो है इसके आर्म होल जो है 5 इंच ली और यहाँ से नेक की गोलाई जो मैं 1 इंच रखूंगी। इस तरीके से नेक की गहराई 1 इंच लेनी है हमें। और यहाँ से इसे हमें इस टाइप से जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट हो जाएगा। और जो ये हमारा नेक है इसे हम जो इस तरीके से तिरछा मिला देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। उसके बाद में हमें यहाँ से जो है हल्की सी गोलाई दे देनी है, राउंड शेप, क्योंकि नेक रहेगा एकदम ट्रेंगल शेप टाइप से हमें नहीं रखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ से इसे जो इस तरीके से शेप दे दिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब जो ये टॉप है हमारा वो जो है जो रेगुलर स्लीव्स बनती है उसी में हम बनाएंगे इसे। तो उसके लिए हमें जो है जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर मैं जो है इसकी पहले कटिंग कर लूँगी। तो हमने जो फ्रंट और बैक पार्ट बनाया था उसे हम पहले जो है जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो हम इसमें जो है 2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। 2 से 2.5 इंच हमें जो है मेन हमारा फैब्रिक है उसे एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल इसकी लेंथ जो है 17 से 18 इंच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो इसे एक्स्ट्रा लेंथ जो है इसके लिए क्यों लिए, क्योंकि हम नीचे इसमें जो है इलास्टिक लगाएंगे तो नीचे अच्छे से हमारी फ्रिल आ जाए। इस तरीके से हमने इसे जो है कटिंग कर लिए। अब हमें जो है इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही इसे कट करूँगी और अस्तर के लिए भी मैं इसी को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें अस्तर लगाना ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ इसे फोल्ड कर लिया है। चेस्ट का 4th जितना भी आया आपका उतना 4 लेयर फोल्ड किया है मैंने इसे यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें हमने जो आर्म होल कट की थी उसे हमें इस तरीके से यहाँ सेट करना है। नीचे जो इसका एक्स्ट्रा है स्लीव्स का फैब्रिक वो मैं कट कर दूंगी। यहाँ मैंने चेस्ट का 4th लेके इसे 4 लेयर फोल्ड किया। उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल का नेक का शेप दे देना है गोलाई से। और यहाँ से जो है हमें आर्म होल की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी ताकि हमारा नेक जो एकदम गोलाई में आए इस तरीके से। उसके बाद में देखिए इस टाइप से होगा। नीचे इस तरफ हमें लेंथ लेनी है, जितनी भी आप लेंथ लेना चाहते हो उतनी ले सकते हो, क्योंकि 2 इंच तो ये शोल्डर के ऊपर आएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ से जो है इसकी लेंथ 12 इंच रखी है। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए हमारा जो यहाँ पे फ्रंट की जो गोलाई है स्लीव्स उसका हाफ जो है मेरा 5 आ रहा है। तो मैंने यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 3 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे ताकि हमारी गेदर जो है अच्छी आए। तो यहाँ पे आपकी जो भी गोलाई हो जहाँ तक आपकी स्लीव्स है उससे आपको
हाफ लेना है और उसमें 3 इंच जो है और ऐड कर देना। उसके बाद में हमें यहाँ से इसकी जो है कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की जो है कटिंग कर ली है। इसके बाद में सेम इसी तरीके से मैंने 2 और पीस कट किए, क्योंकि मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। अगर आप अस्तर नहीं लगा रहे हो तो सिंपली जो है इसे सामने की तरफ से हमें इस टाइप से जो है फोल्ड कर लेना, एकदम थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। पर मैं इसमें जो अस्तर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने मेन फैब्रिक लिया उसी का मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ से मैंने इसके ऊपर इसे जो है डबल कटिंग कर लिए, 2-2 पार्ट जो है दोनों के कट किए अस्तर और इनके। उसके बाद इस तरीके से रखने के बाद हमें जो है इसमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो मैंने इसमें यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अगर आप अस्तर यूज़ नहीं कर रहे हो तो सिंपली इसे जो है फोल्ड कर सकते हो या फिर पीको भी कर सकते हो, उससे हमारे गेदर जो है अच्छे आएंगे। इसके बाद आप चाहें तो ऊपर से सिलाई लगा लें या फिर प्रेस से इस तरीके से सेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिनिशिंग जो है ज़्यादा अच्छी आएगी। तो हमने इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें जो है दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है। तो मैंने इसी टाइप से जो है हमारी दूसरी स्लीव्स को भी अब हमने स्लीव्स तो तैयार कर लिए। अब हमारा जो मेन फ्रंट और बैक पार्ट है इसे भी हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है अस्तर को और दोनों को साथ में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने अस्तर वाला फैब्रिक मेन फैब्रिक रख लिया, उसके ऊपर हमारा अस्तर वाला फैब्रिक रख लिया। इसके बाद हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ से हमें जो इसे इस तरीके से एकदम बारीक सा फोल्ड कर देना है और इसे भी हम इसी टाइप से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसे पूरे को तैयार कर लिया है एक पार्ट, और सेम इसी तरीके से हमें जो है दूसरा बैक पार्ट भी तैयार कर लेना। फ्रंट और बैक इसमें एक जैसे ही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनमें दोनों में भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसमें जो है हमारी स्लीव्स को अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए ये वाली जो हमारी आर्म होल का साइड है उससे हमारी स्लीव्स वाली जो आर्म होल कट की थी उसे हमें इस तरीके से रखने के बाद में ये तिरछा पार्ट है, इसमें ये वाला जो हमारी स्लीव्स का तिरछा वाला भाग है उसे हमें यहाँ से अटैच कर देना है। तो पहले हम इसमें पिनअप कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ जो है पिनअप कर लिया एक स्लीव्स को, उसके बाद इसी पार्ट में हमें दूसरी स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो इसे भी हम इसी टाइप से जो है रख लेंगे और इसमें भी हमें जो है पिनअप कर लेना है। हमने जो है यहाँ पे इसमें पिन्स अटैच कर लिए। अब हमें जो है देखिए इस टाइप से दिखाई देगा। अब हमें इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक जो है सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसमें जो है सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया। अब ये एक तरफ तो हमारी स्लीव्स एक पार्ट में ज्वाइंट हो चुकी है, अब दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो हम दूसरा पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर देखिए इस तरीके से हमें जो है इसे सेट करना है। तो यहाँ से हमें जो है इसमें भी जो तिरछा वाला पार्ट है हम देखने, अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो आप पूरा ओपन करके खोल के रख लेना पहले, उसके बाद में उसे जो है स्लीव्स रख लेना तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम इसी तरीके से जो है पिनअप कर देंगे और उसके बाद इसमें भी हमें जो है सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से जो ये हमारा पार्ट है ये शोल्डर वाला पार्ट है ये, और ये जो है हमारा आर्म होल, तो इसे भी हम इसी तरीके से ज्वाइन करके पिनअप करके इसमें भी हमें जो है सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें हमने पूरे में जो है सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है बन के तैयार हुई है हमारी टॉप। उसके बाद में हमने जो एक स्ट्रिप्स कट कर ली है बचे हुए कपड़े से जिसमें कि ज्वाइंट आएगा। तो मैंने यहाँ इसकी चौड़ाई 5 इंच रखी है और इसमें एक तरफ से जो है यहाँ से ज्वाइंट आ जाएगा, क्योंकि इतनी लेंथ नहीं थी जितनी नेक की है। आप लेंथ लेके भी कट कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा रहेगा तो हम बाद में कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा नेक वाला पार्ट है और एक तरफ से मैंने इसे फोल्ड कर दिया और यहाँ से इसे जो है मैंने ज्वाइंट कर लिया है। तो हमने जो यहाँ पे ज्वाइंट आया है इसे हम सेंटर वाले पार्ट में रखेंगे और इसे इस तरीके से रखना है हमें। ये हमारी जो टॉप आपको दिखाई दे रही है, ब्लाउज ये ऊपर की तरफ सीधा है तो हमें इसके नीचे की तरफ इसे रखना है इस तरीके से, और यहाँ से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए ये हमारी टॉप का सेंटर पॉइंट है।
और देखिए इस तरीके से ये सिलाई वाला भाग नीचे की तरफ रहना चाहिए ताकि हम पलटें तो ऊपर की तरफ सीधा आ जाए। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में जो है सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसमें जो है पूरे में सिलाई लगा ली। अब हम अगर इसे ऊपर की तरफ पलटेंगे तो ये अच्छे से पलटने में नहीं आएगा जब तक हम इसमें इलास्टिक अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये चौकोर है और हमने इसमें एकदम सीधी स्ट्रिप्स कट की है तो ये पलटने में अच्छे से नहीं आएगा। इसके बाद देखिए इसमें 2 जॉइंट आए हैं, एक लास्ट में और एक हमने जो ज्वाइन किया था वो। इस तरीके से हमने जो इसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमें जो इसमें इलास्टिक अटैच करना है एकदम पतला वाला, तो जो हमने सिलाई लगाई है उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है उसी पे हमें अटैच करना है इसमें पूरे में। तो चलिए हम सिलाई मशीन पे चलते हैं। देखिए ये इस तरीके से उल्टा है और ये जो टॉप हमारी सीधी है, इस साइड ऊपर की तरफ सीधा पार्ट है इसका, तो हमें इसमें सिलाई से पहले इलास्टिक को अटैच करना है। तो हम इसे यहाँ से अटैच कर लेंगे, हल्का सा खिंचाव देते हुए। ज़्यादा आपको जितना कंफर्टेबल आप पहन सकते हो उस तरीके से हमें जो है इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से हम जो पूरे में इसमें इलास्टिक जो है अटैच कर लेंगे। पूरे नेक में इसके हमें इलास्टिक लगा लेना और एक्स्ट्रा जो बचा है मैंने उसे जो है यहाँ पे कट कर दिया है। अब हमें इसे पलटना है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब हम इसे पलटेंगे तो वो हमारा सीधा साइड होगा, क्योंकि सीधी तरफ हमने इसमें इलास्टिक लगाया था। तो इस तरीके से मैं इसे जो है पलट लूँगी। पलटने के बाद में हमें इसमें ऊपर से फिर से एक बार जो है सिलाई लगानी होगी। तो हम इसे पलट के देखिए इस तरीके से पलटने के बाद में हमें इसमें ऊपर से भी सिलाई लगा देनी है। तो इसे अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले तो हमें फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक को बराबर करना है हमें इस तरीके से, और इसके ऊपर से हमें सिलाई देना है। जिस तरीके से हमने इलास्टिक अटैच किया था सेम उसी तरीके से हल्का सा हमें खींचते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो हमारा एकदम सही तरीके से बन के आ जाएगा और अच्छे से गेदर्स भी आएंगे इसमें। आप अगर ज़्यादा प्लेटिंग चाहते हो तो पहले जो हमने स्ट्रिप्स अटैच की है इसमें इलास्टिक लगाने से पहले उसमें प्लेट्स भी दे सकते हो, तो और ज़्यादा अच्छे से वो बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से हम इसमें पूरे नेक में जो है सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने देखिए इसका नेक तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छे से हमारा जो है नेक बन के तैयार हुआ है। इसे हम शोल्डर डाउन करके भी पहन सकते हैं और सिंपली भी पहन सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये इसका नेक तैयार हो गया है। अब हमें इसकी स्लीव्स तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने जो है स्लीव्स में 1.5 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। एक स्केल इतनी जो है मैंने यहाँ पे दूरी करीबन 1.5 इंच रखी है इसकी, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। इलास्टिक का मेजरमेंट इस टाइप से होगा कि आपके फ्रंट की जो गोलाई है उसका में हमें 1 इंच कम करना है। तो हमारी यहाँ 10 इंच है, तो हम जो इलास्टिक लेंगे वो 9 इंच होगा। तो हम जो इलास्टिक इसमें अटैच करेंगे उसमें 1 इंच कम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं जो इलास्टिक ले रही हूँ आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ से देखिए ये इतना 9 इंच ही लेना है हमें। तो जब हम इसे लगाएंगे तो ये एकदम बराबर होगा हमारा, या फिर आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल रहे, आप ढीला या फिट जितना पहनना चाहते हो इस तरीके से देखिए हमारा बराबर आ रहा है। जैसा ढीला या टाइट पहनना चाहते हो उस तरीके से आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इससे अटैच कर लिया। बहुत अच्छे गेदर्स आए हैं, देखिए इसमें बहुत अच्छे से हमारी जो है स्लीव्स बन के तैयार हुई है। सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने दूसरी स्लीव्स को भी इलास्टिक लगा के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए इस टाइप से हमारा जो ये बन के तैयार हो चुकी है। इतनी टॉप रेडी करने के बाद यहाँ से हमें इसमें पूरे में जो है सिलाई लगा लेनी है। एकदम 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। उसके बाद में हमें ऊपर की तरफ से, ऊपर के साइड से 14 इंच पे जितनी आपके ब्लाउज की लेंथ आप रखते हो उस हिसाब से देखिए यहाँ से मैं 14 इंच पे मार्क करके एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इधर भी मैंने 14 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करना है। तो इसका मेजरमेंट इस टाइप से रहेगा कि आप अपनी कमर में का जो भी मेजरमेंट है कमर में आप 5 इंच कम कर लेना और उतना इलास्टिक कट कर लेना और फिर लगा लेना, या फिर आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से भी लगा सकते हो। तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे आपकी कमर 28 है
तो उसमें हमें 5 इंच कम कर देना है। तो यहाँ से हम उसमें 5 इंच कम कर देंगे तो 23, तो 23 इतनी लेंथ लेनी होगी हमें इलास्टिक की, और उससे फिर कट करके आप अटैच कर देना, या फिर डायरेक्ट भी आप जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप अटैच कर सकते हो। तो पहले हम इसमें पूरे में जो है दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद इलास्टिक को अटैच कर देंगे। तो हमने इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच पे। उसके बाद जो अस्तर में और दोनों में उल्टी साइड की तरफ हम इलास्टिक अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है ब्यूटीफुल सी टॉप बन के तैयार है। देखिए बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुई है। ये सिंपली बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया। अब हम इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का एक फीता लिया है जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं इसकी चौड़ाई, या फिर आपके पास इससे पतला हो तो उसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई थोड़ी जो है ज़्यादा है तो मैं इसे बीच में से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। अगर कम है तो आप वैसा ही ले सकते हैं। और इसमें पूरे में सिलाई लगाने के बाद इसमें मैं कट कर लूँगी। तो मैं इसमें जो है 5 से 6 इंच की जो है लंबाई लेने के बाद मैं इसे जो है कट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसे इतना 6 इंच जो है लंबाई ली है इसकी और कटिंग कर लिया। अब दोनों तरफ में जो इसके किनारों पे धागे ना निकले उसके लिए मैं जो है इसे माचिस से मैंने इसे आग जला के सेट कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। कॉर्नर जल जाएंगे तो धागे चिपक जाएंगे, वहीं पे निकलेंगे नहीं, तो हमारी जो टॉप की फिनिशिंग खराब नहीं होगी। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से लेके इस तरीके से क्रॉस बना लेना है। नीचे की तरफ हमारा बराबर होना चाहिए और फिर ऊपर से हमें इस तरीके से पकड़ने के बाद ऐसे फोल्ड कर देना है। तो हमारा जो है अच्छे से डेकोरेशन के लिए बन के तैयार हो जाएगा और ब्यूटीफुल सी बो बन के तैयार हो गई है हमारी। और अब हमें इसे यहाँ से जो है मैं इसे सिल दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट रहे। सेम इसी तरीके से हमें जो है और भी तैयार कर लेनी है। तो मैंने सेम इसी तरीके से 5 जो है तैयार करी है। 3 नेक में मैं जो लगाने वाली हूँ इन्हें, और 2 जो है मैं स्लीव्स में लगाने वाली हूँ। तो मैंने इस तरीके से जो है एक को मैंने सेंटर पे लगा लेना है और 2 जो है दोनों साइड्स में लगा लेना है मैंने। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। दोनों साइड में मैं इन्हें रख लूँगी और इन्हें भी जो है सुई धागे से हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे सेम इसी तरीके से मैं जो है स्लीव्स में भी अटैच कर लूँगी, दोनों स्लीव्स में। आप चाहें तो इसे और भी किसी तरीके से डेकोरेट करें या फिर सिंपली भी हम पहने तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे वाइट है तो ब्लैक कलर का फीता यूज़ किया है। आप रेड भी ले सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा, या फिर शो बटन आती है हमारी, वो भी हम यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद में इसमें जो है एक मोती जो है वाइट कलर का मोती भी अटैच करूँगी। जब इन्हें मैं सिलूँगी तो उसे भी मैं यहाँ पे रख लूँगी ताकि ये और भी खूबसूरत दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर वाइट कलर के मोती रख के इन्हें भी इसके साथ ही सिल देना है। तो हमारी ब्यूटीफुल सी टॉप बन के तैयार है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी बनने के बाद। पहनने के बाद भी ये बहुत ही, हम इसे साड़ी के ऊपर ब्लाउज की तरह भी पहन सकते हैं या जींस टॉप के ऊपर भी टॉप की तरह भी पहन सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।